जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के लिए। और आप भी सूरज ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर हाय का मैसेज ड्रॉप करने के बाद आप सूरज ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आने वाली सभी वीडियोस, नोट्स, फॉर्म, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको सूरज ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फाइंड आउट द ओड वन। फाइंड आउट द ओड वन यानी कि ओड वन को फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। यहाँ पर आप देखोगे रोज, रोज क्या है? फ्लावर है। एप्पल, एप्पल क्या है? फ्रूट है। लोटस क्या है? फ्लावर है। लिली क्या है? फ्लावर है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? फ्लावर। ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। साथ में एप्पल क्या है? फ्रूट है। तो मैंने आपको बताया था ओड वन आउट, तो एक निकालना है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रूट यानी कि वन ओड निकालना था, तो फ्रूट इसमें क्या है? अलग है। उसके बाद देखोगे सेकंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन एंड लेटर क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखना है आपको फाइंड आउट द ओड वन। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, चाइनीज, मराठी एंड गुजराती। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी, चाइनीज, मराठी और गुजराती की। हिंदी कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी लैंग्वेज है इंडियन। चाइनीज लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज लैंग्वेज यूज होती है चाइना में। बात करें मराठी और गुजराती की, तो मराठी और गुजराती भी इंडियन लैंग्वेज में होती है। तो ओड कौन सा हो गया? चाइनीज। चाइनीज अलग क्यों हो गया? चाइनीज अलग इसलिए हो गया क्योंकि यह लैंग्वेज ओनली चाइना में यूज की जाती है। ये तो एक आपको बताना था ओड, ये हो गया इससे अलग। यहाँ तक समझ आ गया? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी टीम आपके पूरा समाधान करेगी। अब देखेंगे थर्ड, फाइंड आउट द ओड वन। इसमें से आपको बताना है वन ओड। क्या बताना है? वन ओड। अब देखो 27 लिख रहा है, 45 लिख रहा है, 9 लिख रहा है। 9 आता है 9 की टेबल में, 9 1 जा 9। 45 आता है 9 5 जा 45। 27 आता है 9 3 जा 27। लेकिन 35 नहीं आता 9 की टेबल में। ये 35 इज करेक्ट आंसर। 35 इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, कंप्लीट क्लासेस नोट्स लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी। एग्जाम्पल 4 देखोगे। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? फाइंड आउट द ओड वन। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 133। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। इनमें से कौन सा अलग है? देखो ये 57 है, को प्राइम नंबर है। 87 है, को प्राइम नंबर है। 133 है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या? नॉन प्राइम नंबर। क्या लिख सकता हूं? नॉन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आप सही बच्चे जानते होंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर किससे होते हैं? अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा इसमें? 7 हो जाएगा प्राइम नंबर। और ये और सभी क्या हो जाएंगे? नॉन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नॉन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है
इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से अलग है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है पेंसिल, पेन। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है पेंसिल। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बॉल पेन। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इरेजर। तो आपको बताना है पेन, पेंसिल, बॉल पेन और इरेजर इन चारों ऑप्शनों में से अलग क्या है। पेन किसके काम आता है? लिखने के काम आता है। पेंसिल भी लिखने के काम आती है। बॉल पेन भी लिखने के काम आता है। साथ में इरेजर है जो वो रफ करने के काम आती है। तो इरेजर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे अलग हो जाएगा। सभी किसके काम आते हैं? लिखने के काम आते हैं। और इरेजर किस चीज के काम करने की आती है? इरेजर आती है रफ करने के काम। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैरेट। क्या लिखा हुआ है? कैरेट, बनाना, रेडिस, पोटैटो। कैरेट क्या है? कैरेट वेजिटेबल है। बनाना क्या है? फ्रूट है। रेडिस क्या है? वेजिटेबल है। पोटैटो क्या है? वेजिटेबल है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? अलग हो जाएगा बी वाला। बी वाला अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि बनाना और बनाना मीन्स केला, और केला क्या होता है? केला फल है, क्योंकि फ्रूट्स है। और ये इन सभी में डिफरेंट है। ये इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर? समझ आ रहा है सही बच्चों को? थर्ड क्वेश्चन देखोगे आप। थर्ड क्वेश्चन लिख रहा है न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर। इसमें से बताना है आपको सभी क्या है। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। ये तीनों तो स्टेट कैपिटल है। क्या है? स्टेट कैपिटल। लेकिन दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली कंट्री की कैपिटल है। किस चीज की? कंट्री की। तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? न्यू दिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये क्या है? न्यू दिल्ली कंट्री कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड इंडिया। इन चारों में से आपको बताना है कि अलग कौन सा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट है। हिमाचल प्रदेश क्या है? स्टेट है। उसके बाद बिहार क्या है? स्टेट है। इंडिया क्या है? कंट्री है। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो गया? ये तीनों तो स्टेट हो गए और अलग इंडिया हो गया। इंडिया क्या है? कंट्री। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है सेकंड, वर्क, मीटर एंड किलोग्राम। और सभी क्या करते हैं? आपको बता देता हूं सभी क्या करते हैं। सपोज करो वर्क क्या करता है? वर्क काम करता है। सेकंड क्या करता है? काम करता है। मीटर क्या करता है? काम। किलोग्राम क्या करता है? वेट। ये सभी मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। लेकिन वर्क क्या है? वर्क मेजर नहीं करता। क्या नहीं करता? मेजर नहीं करता। ये एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। अब यहां पर आप देखोगे मिल्क, सिर्फ, वाटर, केक। अब मिल्क क्या हो गया? मिल्क हो गया दूध। सिर्फ क्या हो गया? दवाई हो गया। वाटर क्या हो गया? पानी। तो ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें हैं लिक्विड। क्या है? लिक्विड है। लेकिन केक क्या है? केक लिक्विड नहीं है, इसलिए ये इन सभी में अलग है। और इसका आंसर भी ये ही होगा, केक। 7 देखोगे आप। 7 पर लिखा हुआ है येन, लीरा, डॉलर एंड ऑन्स। क्या लिखा हुआ है? ऑन्स। येन क्या है? करेंसी है। लीरा क्या है? करेंसी है। अलग अलग कंट्री की करेंसी है। डॉलर क्या है? करेंसी है। लेकिन ऑन्स क्या है? ऑन्स यूनिट है। ये मेजर करती है। जैसे कि लीटर को मिलीलीटर में,
किलोग्राम को ग्राम में, उसी हिसाब से सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसे ही औंस भी यूनिट मेजर करती है। तो इन सभी में क्या औंस सबसे अलग हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 पर आप देखोगे क्रिकेट, चेस, कैरम, लूडो। इसमें आपको दो ही चीज नजर आ जाएंगी जब भी गेम की बात हो, इस चीज की गेम्स की बात हो तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। दो चीजें कौन कौन सी नजर आएंगी? एक तो होता है आउटडोर गेम। कौन सा होता है? आउटडोर गेम। दूसरा कौन सा होता है? इनडोर गेम। आउटडोर गेम एंड इंडोर गेम। अब बात की जाए क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन सा गेम है? आउटडोर गेम है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? राइट। कैरम इंडोर है। कैरम को हम घर के अंदर खेल लेते हैं, चेस को भी हम घर के अंदर खेल लेते हैं, लूडो को भी हम घर के अंदर खेल लेते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो आउटडोर गेम है, जिसको हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो इन सभी में जो सबसे अलग है वो क्या है? वो है क्रिकेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर देखोगे आप, लिखा हुआ है सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। सबसे पहले अगर स्क्वायर की बात की जाए तो ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। बात की जाए रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जिसकी आमने सामने की लाइन बराबर है, अपोजिट लाइन इक्वल है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में कितनी लाइनें होती हैं? 3 लाइनें होती हैं। ट्राइंगल में कितनी लाइनें होती हैं? 3 लाइनें होती हैं ट्राइंगल में। अब बात करेंगे सर्कल की। सर्कल में गोला बनाते हैं और गोला क्या होता है? कर्व्ड होता है। क्या होता है? कर्व्ड। तो अब इन सभी में डिफरेंस कौन सा हो गया? इन सभी में डिफरेंस हो गया सर्कल। और सर्कल कौन से ऑप्शन में हो गया? ए ऑप्शन में। और ए ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ पूरी मदद करेगी। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर मैसेज करें। मैसेज करने के बाद अपना नाम और अपनी क्लास बताएं, आपको उसी हिसाब से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप देखेंगे जुलाई, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, इन चारों में से आपको एक डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। अब बात करें जुलाई की। जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। बात करें दिसंबर की, दिसंबर में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। बात करें मार्च में, मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। बात करें अप्रैल की, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। और मैंने आपको क्या बताया था? फाइंड आउट द ओड वन, यानी कि एक अलग बताना है। तो अलग कौन सा है? अलग है आपका अप्रैल। और अप्रैल कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की होती है। वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, वो सभी हम कवर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर स्टार्ट हो चुके हैं हमारे नंबर क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट हो चुके हैं? नंबर क्लासिफिकेशन। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 5, बी ऑप्शन में 3 4, सी ऑप्शन में 1 6, डी ऑप्शन में 6 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 + 5 ये हो जाएगा आपका 7। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 4, ये क्या हो जाएगा आपका 7। 1 + 6 क्या हो जाएगा? 7। 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9। तो इनमें आपको सबसे अलग कौन सा मिला? डी ऑप्शन मिला। कौन सा मिला? डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां तक आप सभी को समझ आ रहा होगा। आज की वीडियो में 23 क्वेश्चन करेंगे और 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लेट बी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आप देखोगे 12, ए ऑप्शन में है 42,40, बी ऑप्शन में है 69,23, सी ऑप्शन में है 108,63, डी ऑप्शन में है 56,90।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, 23 3 जा 69, 36 3 जा 108, 19 3 जा 57, लेकिन लिख क्या रहा है 56, तो 57 नॉट इक्वल टू 56, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे आप, 13 का ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 144, 169, 196। 144 की बात की जाए तो 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12। 169 की बात की जाए 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13। 196 की बात की जाए 14 मल्टीप्लाई 14। अब 210 ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और इन सभी में ये क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 210, और 210 डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे आप, 68 85 153 174। अब बात करेंगे सभी 17 की टेबल में आते हैं, सभी क्या आते हैं 17 की टेबल में, लेकिन 174 17 की टेबल में नहीं आता, ये इससे अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे आप, 240 340 272 214, ऑल नंबर आर इवन नंबर। देखो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 120, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 150, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 136, 214 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, इवन, क्या हो गया, ओड नंबर और इवन नंबर के बारे में तो आपने सुना होगा, तो आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा कौन सा ओड नंबर है और कौन सा इवन नंबर है। तो 120 क्या लिखा हुआ है, 120, तो 120 के बारे में तो आप सभी को पता है। ऑल नंबर क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है, ओड नंबर है। कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, और ये तीनों क्या है, ये इवन नंबर। अलग कौन सा हो गया, ओड नंबर अलग हो गया, ओड नंबर अलग हो गया तो आंसर कौन सा आएगा, ओड आएगा। ओड क्यों आएगा, क्योंकि ओड क्या है, डिफरेंस है, और डी ऑप्शन है। क्लियर। अब बात करेंगे 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन में देखोगे आप, देखो 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27। 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 64। 5 का क्यूब, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 32, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, अलग है, और ये सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अब 17 में देखेंगे ए डी एफ ई, डी एफ के क्या है, कांस्टेंट है, और ए ऑप्शन क्या है, वोवल्स है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 18 में देखोगे आप, 18 क्वेश्चन, टी पी एल आई कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। वाई यू क्यू एम कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। आर एन जी एफ कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। एस ओ के जे कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। अब इसमें देखना है आपको, इसमें आई, इसमें क्या है, आई, ठीक है, और इसमें यू, और इसमें एन, इसमें ओ। तो आपको बताना है
17 का ए, क्या RNJF सॉरी, इसमें तो आई वोवल्स हो गया, इसमें यू हो गया, इसमें ओ हो गया और सी में कोई भी नहीं है, तो RNJF इज करेक्ट। RNJF इज करेक्ट आंसर। क्लियर। 19 क्वेश्चन पर आप देखेंगे। 19 क्वेश्चन है MORV CEHL CENT JLOS। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ MORV, फिर लिख देता हूँ H, फिर लिख देता हूँ CEN, फिर लिख देता हूँ JLOS। तो इसका आंसर आ जाएगा CENT, क्योंकि इसमें सीरीज +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +9 +6, इसमें +2 +3 +4, तो डिफरेंस कौन सा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे आप। 20 में आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। इसमें लिखा हुआ है DCPA ZYXW, मान की उल्टे ABCD WXYZ PQRS TFGH, तो इनमें सबसे अलग कौन सा मिलेगा। इसमें सबसे अलग है सी ऑप्शन। कौन सा है, पी। पी, पहले पी आना चाहिए था, पहले क्या आना चाहिए था, पी, उसके बाद क्या आना चाहिए था, क्यू, लेकिन इसमें पहले क्या लिख रहा है, क्यू, उसके बाद क्या लिख रहा है, पी। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें।